सामवेदीय तलवकार शाखा की छांदोग्य उपनिषद का अष्टम अध्याय जो प्रजापति विद्या रूप है, तो उस पर विचार चल रहा था। तो इस विचार के क्रम में तुरीय आत्म तत्व का विश्लेषण किया जा रहा था। तो उसमें तुरीय आत्म तत्व की स्तुति के लिए उसमें ऐश्वर्य इत्यादि की बातें कही गई थी, ये कहा था। तो ये बात आई थी कि या येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इत्यादि कहा। अक्षि में पुरुष दिखाई पड़ता है, तो दृश्यते ऐसा शब्द कहा, तो साक्षात जो दिखे ऐसा बताया जाना चाहिए। तो क्या मतलब है कि अक्षि में पुरुष दिखाई पड़ता है, इसमें क्या कारण क्या है, कैसा है? तो अक्षिस्थ पुरुष को दिखने के जो उपाय है, माने समझने के जो उपाय है, तो उपाय बतला रहे हैं। तो हम लोगों ने चौथे मंत्र का अर्थ किया था, भाष्य बाकी। तो तीसरे मंत्र के अंतिम में कहा था, तस्यैवतु मात्रेक देशश्चक्षु इंद्रियम रूपोपलब्धि द्वारभूतम। तस्यैव प्राण माने प्राणोपहित जो लिंगात्मा जीवात्मा। तस्यैवतु मात्रा एक देशश्चक्षु, उसका एक देश मात्रा, मीयन्ते आभि रूपादय इति मात्रा, मापे जाते हैं रूपादि, जाने जाते हैं रूपादि, जिससे उनको कहते मात्रा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, जैसे गीता में कहा, मीयन्ते आभि शब्द स्पर्शादय इति मात्रा, रूप गंध स्पर्श, उनको जानने वाली जो इंद्रियां हैं उनको मात्रा शब्द से, स्पृश्यन्ते इति स्पर्श, जिन्हें जो जाने जाते हैं, रूप रस गंध आदि हो गए, इसलिए मात्रा स्पर्श हो गया। मात्रा माने इंद्रियां, स्पर्श माने विषय, शीतोष्ण सुख दुखदा इत्यादि जैसे वहां बताया। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कहते हैं, तस्यैव प्राणस्य, उसी प्राणोपाधिक ऐसा समझना, केवल प्राण का नहीं, उसी प्राणोपाधिक का मात्रे का देश चक्षु इंद्रियम, उसका मात्रा रूप एक देश यानी पूरे लिंगा शरीर में से चक्षु इंद्रिया रूपोपलब्धि द्वारा भूतम, रूप के उपलब्धि का साधन है। रूप के उपलब्धि का साधन है। जैसे लकड़ी को काटने का साधन फरसा है, पर लकड़ी कटी कि नहीं कटी फरसा नहीं जानता, कुल्हाड़ी नहीं जानती क्योंकि जड़ है। पर आप जानते हो कि लकड़ी काटने वाला मैं हूं, और फरसे के जरिए लकड़ी, कुल्हाड़ी के जरिए लकड़ी काट रहा हूं। तो उसी तरह से ये द्वारभूत है, माने साधन है, कारण है। कौन? इंद्रिया, या प्रकृति में चक्षु को कहा गया है रूप के उपलब्धि का साधन, द्वार है। उसी द्वार से, जिसे द्वार से प्रवेश करते हैं, उसी द्वार के माध्यम से हम रूप को चक्षु इंद्रिय रूपी द्वार से जानते हैं। उसी तरह से अन्य को समझ लेना चाहिए। तो जब चैतन्य में ये बात आई कि मैं रूप की उपलब्धि करूं, जानूं, तब उसके लिए चक्षु, उसी तरह से शब्द की उपलब्धि करूं तो श्रोत्र हो गया, घ्राण की उपलब्धि करूं तो नासिका हो गई, घ्राण हो गया, रस का उपलब्धि करूं तो रसनेन्द्रिय हो गई। तो ये बातें मूल में कही गई थी, भाष्य में वही बातें कहेंगे। अच्छा, थोड़ा आगे तक हुआ था मुझे लगता है ना, शुरू ही किए थे, दूसरी पंक्ति चल रही।
अच्छा, अथ यत्र कृष्ण तारोपलक्षितम आकाशम। अथ यत्र माने जागृत दशा ले लेना, अज्ञान दशा जागृत दशा जो भी हो, अज्ञान जागृत दशा ही ठीक है। तो जागृत दशा में कृष्ण तारा से उपलक्षित आकाश, क्योंकि स्वप्न दशा में तो आंखें बंद रहती है तो कृष्ण तारा भी नहीं मालूम पड़ता देखने वाले को। तो जागृत में तो कृष्ण तारा दिखाई पड़ता है। कृष्ण तारा से उपलक्षित आकाश यानी कि देह छिद्र, उस देह छिद्र को अनुविषन्नम, उससे संबद्ध है, लगा हुआ, यानी अनुसक्तम, जुड़ा हुआ, माने अनुगतम, उसमें अनुगत है। कौन है? कहते चक्षु, जो मूल में आया अनुविषन्नम चक्षु, अनुगतम चक्षु। भगवान भाष्यकार ने यहाँ पर चक्षु को लिया ही नहीं है, माने चक्षु शब्द आना चाहिए था, नहीं आया। तो जानते हैं कि यहाँ तक पहुंचे हमारे शिष्य लोग तो इतनी बात तो समझ ही लेंगे, इसलिए चक्षु शब्द का उच्चारण ही नहीं किए, लिखा ही नहीं। क्या है? कहीं पुस्तक में है तो सही, चक्षु ऐसे शब्द तो नहीं आगे भाष्य में है। अनुगतम, इसके बाद चक्षु नहीं है ना। तत्र माने चक्षुषी, उस चक्षु में, स, उस चक्षु में वो जो प्रकृत आत्मा है, जो अशरीर आत्मा कहा, तुरीय, तुरीय, त्रिषु धामसु यत, वो मांडुक्य कारिका में आया ना, तीनों धाम में जो विद्यमान है, त्रिषु धामसु तुरीयम त्रिषु संततम, ऐसा आता है। त्रिषु माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जो विश्व तेजस प्राज्ञ है, तीनों जगह पर तुरीय संततम माने निरंतर है। ऐसा नहीं कि तीन को छोड़ करके तुरीय है, वह ये तीनों धामों में तुरीय अनुस्यूत है। बस तीन में उपाधि के वैशिष्ट को लेकर के विश्व तेजस प्राज्ञ हुआ, और यहीं पर उपाधि निरपेक्ष होने पर वही क्या कहलाएगा? तुरीय कहलाएगा। इसे त्रिषु धामसु संततम तुरीयम, ऐसा आता है। तो इसलिए का तत्र माने उस चक्षु में सप्रकृत अशरीर आत्मा चाक्षुष, ये सब प्रथमांत है, इसलिए सब ये प्रथमांत उस आत्मा के विशेषणीभूत इकट्ठा कर लेना। तत्र माने उस चक्षु में, स माने प्रकृत अशरीर आत्मा, प्रकृत अशरीर आत्मा चाक्षुष, चाक्षुष कहलाता है। चक्षुषा उपलक्ष्यते, ऐसा समझ लीजिए चक्षु से उपलक्षित हो रहा है, क्योंकि रूप मानो चक्षु में स्थित होकर के देख रहा है, मानो चक्षु में स्थित होकर के वो देख रहा है, इसीलिए उसको, उस पुरुष को चाक्षुष कहते हैं। चक्षुषी भव कह दिया ना, चक्षु में जो हो, और सर्वव्यापक है तो चक्षु में भी है। ये तो बार बार ब्रह्मसूत्र में आ ही रहा है ना, सर्वव्यापक परिच्छिन्न में भी रह सकता है। चाक्षुष तस्य आत्मनो, जो चाक्षुष आत्मा है, सोपाधिक है, उसको दर्शनाय माने रूपोपलब्ध है, रूप की उपलब्धि के लिए, रूप की जानकारी के लिए, रूप के ज्ञान के लिए चक्षु, उसके लिए चक्षु है। कर्णम, चक्षु कर्ण है। यस्य, अच्छा वो उनसे भिन्न है, ये जो जितने भी उपाधि है उन सबसे वो भिन्न है, वो आत्मा, तो उसी को बता रहे हैं। यस्य तद्देहादि भी संहतत्वात् परस्य द्रष्टु अर्थे सो अत्र चक्षुषी दर्शनेन लिंगेन दृश्यते परो अशरीरो असंहतः। माने यस्य, यस्य, ये सब षष्ठ्यंत को इकट्ठा कर लेना। यस्य परस्य द्रष्टु, जो परस्य द्रष्टु, जो पर है उसमें सर्वश्रेष्ठ है, वो जो दृष्टा है, उस दृष्टा के लिए यस्य परस्य द्रष्टु अर्थे, जो श्रेष्ठ है और जो दृष्टा है उसके लिए
तत् चक्षु, उसके लिए ही वो चक्षु है। तत् शब्द आया कि नहीं? यस्य तत् देहादि भी में तत् शब्द पड़ा हुआ है। तत् माने चक्षु। यस्य परस्य द्रष्टु अर्थ है, जो परमात्मा रूप परमात्मा का स्वरूप भूत है, उसके दृष्टा के लिए तत् माने वह चक्षु। सो अत्र, वह चक्षु में परो असंहतः, वो जो पर है असंहत है, जिसको प्रजापति ने कहा, वो चक्षुषी प्रजापति ने कहा है। तो आगे आया ना प्रजापति ना उक्त इत्यादि, उसको यहाँ पे अन्वय कर सकते हैं। तो प्रजापति ने जिसको कहा उसी के दर्शन है ना, लिंग है ना, दर्शन रूप जो चक्षु लिंग है उसके द्वारा अक्षिणी चक्षुषी दृश्यते। वो कौन? परो अशरीरो असंगत, पर अशरीर जो असंगत है, वो दर्शन रूप लिंग से पर अशर असंगत चक्षु में क्या होता है? वो दिखाई पड़ता है। इस प्रकार का अन्वय कर लेना। माने यस्य परस्य द्रष्टु अर्थ है, जिस पर दृष्टा के लिए तत्चक्षु वो चक्षु है। सो माने वह जो दृष्टा है, अत्र इसी चक्षु में असंहता, जिसको प्रजापति ने कहा असंहत है, दर्शन न माने चक्षुषा लिंगे न, चक्षु लिंग से अक्षिणी माने चक्षु से दृश्यते, चक्षु में वह दिखाई पड़ता है। यानी कि जो संगत है, जितने भी है सभी संगत, उस संगत से वो परे है, असंगत आत्मस्वरूप है, संगत से विलक्षण है, ऐसा समझना। जिस तरह से संगत बिस्तर होते हैं, तखत इत्यादि होते हैं, उनसे आप अलग होते हैं, तो उसी तरह से ये भी जितने भी संगत चक्षु इत्यादि है, क्योंकि ये भी तो अपंचीकृत पंच महाभूत के कार्य है, शरीर को इत्यादि को मिला करके, वो असंगत आत्मा है, इसलिए उनसे पृथक है। देहादि सब संगत है, इसलिए देहादि भी संगतत्वात्, देहादि सब उन्हें संगत है और वो असंगत है। अक्षिणी दृश्यते इति प्रजापतिना उक्तम सर्वेन्द्रिय द्वारोपलक्षणार्थम, कि यहाँ तो प्रजापति ने अक्षिणी दृश्यते इतना ही कहा। प्रजापति ने क्या कहा? अक्षिणी दृश्यते ऐसा कहा। तो इंद्रियां तो 4-5 इंद्रियां है, 10 इंद्रियां है, तो अक्षिणी दृश्यते इतना ही कैसे कहा? और भी लेना चाहिए था। कहा अक्षिणी दृश्यते इति प्रजापतिना उत्तम, ये जो प्रजापति ने कहा वो सर्वेन्द्रिय द्वारोपलक्षणार्थम, सभी इंद्रिय रूप जो द्वार है उस द्वार का उपलक्षण करने के लिए अक्षि शब्द का प्रयोग किया गया है। सर्व विषयोपलब्धाई स एव, क्योंकि सभी विषयों का उपलब्धि करने वाला वही है। उपाधि से विशिष्ट होकर के उपलब्धा बन जाता है और उपाधि निरपेक्ष होकर के उपलब्धि स्वरूप रह जाता है। सर्व विषय उपलब्धा ही स एव। तो फिर चक्षु क्यों कहा? चक्षु क्यों कहा? अन्य इंद्रियां भी कही जा सकती थी। तो का स्फुटोपलब्धि हेतुत्वात्तु अक्षिणीति विशेष वचनम सर्वश्रुतिषु, सभी श्रुतियों में ले लो आप, जहाँ जहाँ भी, या एषो अक्षिणे पुरुषो दृश्यते, ऐसा आत्माति होवाच, आत्मेति होवाच, एतत् अमृतम एतद् अभयम एतद् ब्रह्म, तद यद्यपि सर्पिर्वा उदकम्बा, सर्पिर्वा उदकम्बा, आगे क्या है? उठ नहीं रहा है। सर्प है, सर्पी माने घी, या उदक डालो तो तत् वर्तमनि एव गच्छति, वहाँ पे अक्षि पुरुष के विषय में आया। तो ज्यादातर सभी श्रुतियों में अक्षि के विषय में आता है, अक्षिणे दृश्यते ऐसा करके, अन्य इंद्रियों के विषय में नहीं आता। का क्यों? का स्फुटोपलब्धि हेतुत्वात्, क्योंकि स्फुट उपलब्धि में, स्पष्ट उपलब्धि में हेतु चक्षु इंद्रिय है।
इसीलिए विशेष वचनम सर्वश्रुतिषु, सभी श्रुतियों में विशेष वचन चक्षु को लेकर के कहा गया है। अहम अदर्शम, जैसे उसी को उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। अहम अदर्शम इति तत्सत्यम भवति इति श्रुते। जैसे कोई कहेगा कि अहम अश्रौषम, कोई कहे यस्तु आह अहम अश्रौषम इति, जिस किसी ने कहा कि मैंने सुना, यस्तु आह अहम अदर्शम इति, और जिसने कहा कि मैंने देखा है। तो उन दोनों के मध्य में लोग जो ये बोलता है कि अहम अपश्यम, जिस मैंने देखा, तो जो ऐसा बोलता है उसको लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, ज़्यादा उसकी बातें सुनते हैं। अहम अदर्शम इति तत्सत्यम भवति इति च श्रुते, वही सत्य माना जाता है। अथापि यो अस्मिन् देहे वेद, और इस शरीर में रहता हुआ, वेद माने जानता हूँ, जानता है कथम, किस प्रकार से, इदम सुगंधिम दुर्गंधिवा, दुर्गंधिवा, ये सुगंधि दुर्गंधिवा, सुगंधि को और दुर्गंधि को जो जानता है इसी देह में रह करके। अभी तो रूप को जानने वालों को बता दिया, चक्षु इंद्रियों को बता दिया, चक्षु इंद्रिय द्वार करके वो जानता है, इसलिए चक्षुस्थ है ऐसा बता दिया। तो अब जो सुगंधि या दुर्गंधि को जानता है। अथापि यो अस्मिन् देहे वेद, जानता है, किस प्रकार से, किसको जानता है, इदम सुगंधि इदम दुर्गंधिवा, इस सुगंधि और दुर्गंधि को जानता है, यानी इस सुगंधि और दुर्गंधि को जिघ्राणी सोहो। ये जिघ्राणी माने क्या है, घ्रा धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन है, लट लकार में जिघ्राणी, मैं शोभूं। हाँ, लोट लगा, मैंने क्या बोला, नहीं लट नहीं, लोट। जिघ्राणी, ऐसा उसने, ऐसा जिक्षु सोहो माने थी, अर्थात अस्य गंधम बीजानियाम, अस्य गंधम बीजानियाम, इस गंध को मैं जानूं। इति स आत्मा, वो आत्मा है, तस्य गंधाय, गंध विज्ञानाय घ्राणम, गंध के विज्ञान के लिए उसके लिए घ्राण है। अथ यो वेद इदम वचनम अभिव्याहराणी थी, जो ये जानता है कि इदम वचनम अभिव्याहराणी थी, इस वचन को मैं बोलूं, अभिव्याहराणी बोलूं, यानी वदिष्यामि, बोलता हूँ, बोलूंगा इति। स आत्मा अभिव्याहराणी है ना ये, तो इसलिए वदिष्यामि अर्थ कर दिया, अभी बोला नहीं है, बोलूंगा, इसीलिए। स आत्मा माने वो आत्मा है, अभिव्याहरण क्रिया सिद्ध है, बोलना रूपी क्रिया की सिद्धि के लिए कर्ण है, उसके लिए से काटना रूप क्रिया सिद्धि के लिए कुल्हाड़ी है, छेदन रूप क्रिया सिद्धि के लिए कुल्हाड़ी है, उसी तरह से अभिव्याहरण क्रिया की सिद्धि के लिए कर्ण कौन है, वाक इंद्रिय है। अथ यो वेद इदम श्रृणवाणी थी, जो जानता है कि इसको मैं सुनूं, श्रृणवाणी, ये भी उत्तम पुरुष है, श्रृणवाणी श्रृणवाव श्रृणवाम, स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम, वो आत्मा है और उस आत्मा के सुनने के लिए श्रोत्र है। अथ यो वेद इदम मनवानी थी, जो ये जानता है कि मैं इदम मनवानी थी, इन पदार्थों को जानूं, यानी मनन करूं, मनवानी माने मनन करूं, जानो। स आत्मा, वो आत्मा है, मनो अस्य दैवम चक्षु, वो उसका क्या है, मन ही दैव चक्षु है। अन्य में चक्षु माने देखने वाला, दैव माने विशिष्ट गुण से युक्त,
जैसे अन्य इंद्रियां तो स्व स्व विषय का ग्राही विषयों की ग्राहिका होती है अन्य इंद्रियां, पर मन सर्व इंद्रिय साधारण होता है, इसलिए मन असाधारण हो गया ना। सर्व इंद्रिय साधारण है, क्योंकि आप सुनेंगे तब भी चक्षु श्रोत्रेंद्रिय के साथ मन को होना चाहिए, देखेंगे तब भी चक्षु इंद्रिय के साथ मन को होना चाहिए। तो इसलिए सर्व इंद्रिय साधारण होने से असाधारण भी हो गया ये इस प्रकार से, इसीलिए दैव कह दिया, सबके साथ उसका संबंध है, व्यापक हो गया। मनो अस्य दैवम चक्षु पश्यत पश्यति चक्षु चष्टे इति चक्षु चष्टे इति चक्षु माने पश्यति इति चक्षु, जो देखे उसको चक्षु बोलते हैं। तो मन हो गया चक्षु, क्योंकि देखता है ना सब इंद्रियों से मिलकर के। सवा ऐसा, अब ये मुक्त पुरुष की चर्चा हो रही है, तुरीय तत्व की, तुरीय भाव को प्राप्त है। सवा ऐसा मुक्त एतेन दैवेन चक्षुषा मनसा, इस दैव चक्षु मन से। अब विशुद्ध मन समझना, बाधितानु मन समझ लेना, है ना, क्योंकि ऐसे जो मुक्त पुरुष है, उस मुक्त पुरुष का जो मन होता है ना, उस सामान्य मन जैसा नहीं होता, वो बिल्कुल रज तम से अमिश्रित मन सत्व होता है, सत्व से विशिष्ट मन होता है। इसीलिए वहां पहुंचा हुआ व्यक्ति कुछ संकल्प करेगा कि ऐसा हो, कदाचित, हालांकि संकल्प उठता नहीं उसका, कोई ऐसे प्रारब्ध रहा, संकल्प करेगा, तो विशुद्ध सत्व होने से उस संकल्प को ईश्वर स्वयं पूरा कर देता है। ईश्वर रूपी है ये, उससे भिन्न नहीं है, इसीलिए वो अपने आप संकल्प पूरा होता है। इसीलिए एतेन दैवेन चक्षुषा माने मनसा एतान कामान पश्यन रमते, इन सब जो मानसिक कामनाएं हैं, काम्य पदार्थ है ब्रह्मलौकिक, उनको देख करके रमण करता है। ये तत्व ज्ञानी के तत्व ज्ञान की स्तुति है, पहले बता दिया था, उसको भूलना नहीं। ये एते ब्रह्मलोके, जो काम ब्रह्मलोक में है, मानसिक है, उन सब कामनाओं को देखता है, उन कामनाओं का उपभोग करता है और रमण कर लेता है। अथ यो वेद इदम मन्वानीति, जो ये मानता है, माने मनन व्यापार इंद्रिय अस्पृष्टम, मन्वानीति मनन व्यापार जो इंद्रिय से न जुड़ा हुआ है। हाँ, पहले जिस विषय को उसने स्वीकार किया, बाहर के विषयों को, तब तो इंद्रियों की सहायता थी, पर जो मनन करना है वहाँ इंद्रियों की आवश्यकता उसको नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मनन व्यापारम यानी इंद्रिय अस्पृष्टम, इंद्रिय का संबंध जिसमें नहीं है, स्पर्श नहीं है। इंद्रिय माने घ्राणादियों का द्वारा अस्पृष्ट है, माने उनके माध्यम से जो निष्पन्न न होने वाला हो। तो मनन व्यापारम इंद्रिय अस्पृष्टम मन्वानीति, मनन करो वेद सात्मा मननाय मनः, माने वो आत्मा है, उसके मनन के लिए वो मन है। यो वेद स आत्मा इति एवं सर्वत्र प्रयोगात वेदनम अस्य स्वरूपम इति अवगम्यते, आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, ये जाना जाता है, क्योंकि मैं जानू मैं जानू मैं जानू, इस प्रकार का वेदन का सर्वत्र प्रयोग आत्मा बगाहित्व ने किया गया है, इसलिए आत्मा का स्वरूप वेदन है, ऐसा समझना। माने क्रिया जितने भी है यहाँ पर, और कर क्रिया भी है और कर्ता इत्यादि है, इन सब के अलग होने पर एक जगह पर भामतिकार लिखते हैं, मैंने आपको दिखाया भी था, पढ़ा भी था शायद शुरू में भामतिका, येषु व्यावर्त्यमानेषु यद अनुवर्तते तत्तेभ्यो भिन्नम, ऐसा है। यथा कुसुमेभ्य सूत्रम, येषु व्यावर्त्यमानेषु, येषु व्यावर्त्यमानेषु यद अनुवर्तते तत्तेभ्यो भिन्नम यथा कुसुमेभ्य सूत्रम। जैसे आप पुष्प को तागे में पिरोते हैं, एक पुष्प आएगा
हट जाएगा, माने पीछे चला जाएगा। उसी तागे में सुई के पास दूसरा पुष्प आएगा, फिर पीछे चला जाएगा। माने कहने का मतलब येषु व्यावर्त्यमानेषु, जो पीछे जा रहे हैं, जो हट रहे हैं, पर यद अनुवर्तते, परंतु सभी में जिसकी अनुवृत्ति चल रही है, वो तो हट रहे हैं पर सभी में वो तागा अनुवृत्त हो रहा है। तो इसलिए जो हटे जा रहे हैं और उनसे जो न हटा जा रहा है या सभी में अनुवृत्त हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं कि उनसे भिन्न है, तत्तेभ्य भिन्नम, उनसे भिन्न है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्रियाएं, कर्तापन, ये सब हटते हुए केवल वेदन मात्र रह जाता है, इसलिए वेदन उन सब से भिन्न है, ये कहना चाहते हैं। यो वेद स आत्मा, जो वेद है, जो जानता है, वो आत्मा है। इति एवं सर्वत्र प्रयोग आता है, ऐसे सर्वत्र प्रयोग होने से वेदनम अस्य स्वरूपम इति अवगम्यते, वेदन ये ज्ञान ही उसका स्वरूप है, ऐसा जाना जा रहा है। और वह आत्मस्वरूप है, ये तो सारा शास्त्र प्रसिद्ध है। इसी को कहा क्रियासु घ्रात्रादिषु कर्तृषु च विरावृत्तेषु। अब देखो, जैसे आप है ना, आप हैं, तो एक क्रिया आपने किया, रूप दर्शन क्रिया आपने किया, फिर आप अब रस आस्वादन क्रिया में लगे, तो तब रूप दर्शन क्रिया हट गई, है ना, और रस आस्वादन क्रिया में आप आ गए। तो रस आस्वादन क्रिया करते समय घ्राता बने आप, रूप दर्शन करते समय दृष्टा बने, और शब्द श्रवण करते समय श्रोता बने। तो शब्द श्रवण क्रिया और श्रोता, तो ये सब हटते गए, ये सब क्या हो गया? श्रोत्र, क्योंकि जब आप घ्राता बने तो श्रोता नहीं रहे उस काल में, तो क्योंकि श्रोतापन औपाधिक था आत्मा में। जो आत्मा है, जो जानने वाले आप हैं, आप में श्रोतापन श्रुति को लेकर के था ना, चक्षु को, श्रोत्र को लेकर के था, और रसना को लेकर के रसयितापन था आप में। और जब आप रस लेने लगे तो ये श्रोतापन आप में नहीं रहा, और जब घ्राण से घ्राता बन गए तो रसयितापन नहीं रहा, रसयित्रित्व तो नहीं रहा। और जब आपने देखने लगे, है कि नहीं, तो वो दूसरापन नहीं रहा जो पूर्व में हुआ। तो ये क्रिया भी निवृत्त हो रही है, और तत्त कर्ता भी निवृत्त हो रहे हैं, पर जो बचा रहेगा जानने वाला, वह सभी में अनुस्यूत है। जैसे तागा पुष्पों के हटने पर भी सभी में अनुस्यूत है, तो उसी तरह से यह भी सभी में अनुस्यूत है। तो वही कहते हैं कि क्रियासु घ्रात्रादिषु कर्तृषु से व्यावृत्तिषु, क्रिया और घ्रात्रादि कर्ता, घ्राता में आत्मा का व्यावर्तन नहीं है, ध्यान रखना। जो औपाधिक है ना, उसका व्यावर्तन है, उपाधि के व्यावर्तन से उसका भी व्यावर्तन कहा दिया गया, इतना ही। व्यावृत्तेषु सत्सु वेदितृत्व से अनुगमात, वेदितृत्व का मतलब है वेदितृत्व, वेदिता के भाव माने वेदन। देखो, वेदितृत्व मैंने एक दिन आपको बताया था कि किसी भी शब्द से, है ना, होने वाले तद्धित जो प्रत्यय होता है, वह प्रकृति का, जो प्रकृति है ना, वो प्रकृति के धर्म का बोध कराता है। जैसे वेदन करने वाला को वेदिता बोलते हैं, और वेदिता का धर्म वेदितृत्व होता है ना। वेदित्री शब्द है, उसी से वेदिता बना है, स्वादि प्रक्रिया होकर के। हाँ, तो आगे जब तद्धित्व प्रत्यय आता है तो वहाँ वेदितृत्व हो जाता है।
जैसे वेदिता का भाव वेदितृत्व है, उसी तरह से वेदिता कहलाता कब है? वेदिता कब कहलाता है? जब वेदन हो। भाई वेदन से विशिष्ट होगा तब तो उसको आप वेदिता बोलेंगे ना। जैसे पाचन से विशिष्ट होगा तब पाचयिता या पाचक बोलेंगे आप। पकाने वाला जब होगा, ये धर्म रहेगा, पाचन धर्म रहेगा तो पकाने वाला वो धर्म जिसमें है। जैसे प्रकाश धर्म जिसमें है उसको प्रकाशयिता बोलेंगे आप, प्रकाशक बोलेंगे। उसी तरह से वेदन धर्म जिसमें है, जैसे रूप दर्शन धर्म जिसमें है उसको दृष्टा बोलेंगे। तो जैसे वेदितृत्व है वैसा ही वेदिता का वेदन है। इसलिए वेदिता के बाद आया हुआ जो त्व प्रत्यय है वह वो प्रकृति के धर्म का वेदन उसका बोध कराता है। तो इसीलिए वेदितृत्व का परिहार नहीं होता या वेदन का परिहार नहीं होगा। उपाधि में लग करके वो वेदन जो है ना, दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता ऐसा बना। जैसे इस प्रकाश के बाहर हम लोग कोई लाल प्लास्टिक लगा दें तो ये प्रकाश हमको बाहर लाल दिखने लगेगा। यदि नीला लगा दें तो क्या दिखेगा? ये प्रकाश नीला दिखने लगेगा। उसी तरह से इन उपाधियों से मिल करके वो दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता बना। पर जैसे भी हटा देंगे जो उपाधियां हैं प्लास्टिक इत्यादि, तो अपने प्रकाश रूप में जो प्रकाश का स्वरूप है उसी में रहेगा। तो उसी तरह से इसका भी स्वरूप है। आत्मा को अगर हम जागृत नहीं है कहेंगे तो उसका विपरीत रूप परिणामी होना चाहिए। तो आत्मा परिणामी कैसे हो? व्यावर्त्य नहीं होता ऐसा करेंगे तो परिणामी मानना पड़ेगा। उसका विपरीत परिणामी है तो होता है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो हमको व्यावर्त्य मानना पड़ेगा। हाँ, अन्य पदार्थों को हम व्यावर्त्य होने वाले मानते, हटने वाले नहीं है, माने परिणामी नहीं मानेंगे तो व्यावर्त्य मानना पड़ेगा। क्यों, क्या नियम है ऐसा? अरे परिणामी नहीं है इसलिए तो अव्यावर्त्य है वो। यदि परिणामी मानेंगे तो परिणामी तो नष्ट भी हो सकता है, तो अव्यावर्त्य कैसे होगा वो? नहीं है तो अपरिणामी मानना चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, अव्यावर्त्य है तो अपरिणामी ले लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? अपरिणामी है वो, अच्छी बात है। तो अपरिणामी मानने में कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यहाँ पर इतना ही कह रहे हैं कि जो व्यावर्त्य होने वाले हैं उनमें जो अव्यावर्त्य है तागा हमेशा अव्यावर्त्य ही रहता है। तो उसी तरह से देखने सुनने सूंघने चखने का भाव जहाँ जहाँ दिखाई पड़ा तो उसमें जो वेदन है जानना, क्योंकि इसे हर जगह पर जानना बोला ना, मैं चक्षु से रूप को जानूं, मैं श्रोत्र से शब्द को जानूं, तो ये सब जगह पर ज्ञान का अंशुक दिख रहा है। और जब हम कहते हैं कि श्रोत्र से शब्द को जानूं, तो ऐसी स्थिति में अब हम चले गए चक्षु से रूप को जानो, तो ये श्रोत्र व्यावर्तित हो गया कि नहीं? अब ये जो जानना है ज्ञान जुड़ करके दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता बना, और ये उपाधियों को अलग हटा करके देखेंगे तो केवल वेदन ही रह गया। तो वो वेदन व्यावर्तित नहीं होता। यदि स्वरूप से वेदन व्यावर्तित हो जाए, परिणामी हो जाए, परिणामी तो नहीं रहता, तो फिर तो उसका स्वरूप ही खंडित हो जाएगा। तो फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ऐसा उसको नहीं कह सकते। कहा यो वेद सात्मा इति एवं सर्वत्र प्रयोगात वेदनम अस्य स्वरूपम इति अवगम्यते। यथा यह पुरस्तात् प्रकाशयति स आदित्यो यो दक्षिणतो य पश्चात य उत्तरतो य ऊर्ध्वं प्रकाशयति स आदित्य इति उक्ते प्रकाश स्वरूप स इति गम्यते। जैसे उदाहरण से समझा रहे हैं, यथा यह पुरस्तात् प्रकाशयति,
जैसे जो पूर्व की ओर प्रकाशित करता है वो आदित्य है, जो दक्षिण की ओर प्रकाशित करता है, जो पश्चिम से प्रकाशित करता है, जो उत्तर से प्रकाशित करता है, जो ऊपर की ओर से प्रकाशित करता है, स आदित्य इति उक्ते, वो आदित्य है ऐसा कहने पर प्रकाश स्वरूप कहीं किधर से भी सर्वत्र से प्रकाशित करता है जब आप कहेंगे तो क्या हो गया? वो प्रकाश स्वरूप होगा ना, तभी प्रकाशित करता है। पर जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये व्यावर्त्यमान है, पर ये प्रकाश कैसा है? अव्यावर्त्य है, व्यावर्तित होने वाला नहीं है। जैसे उसी तरह से जो वेदन है वो अव्यावर्त्य है और जो अन्य उपाधियां है वो सब व्यावर्त्य है। इसीलिए उसका स्वरूप, आत्मा का स्वरूप वेदन, ऐसा वहां से एक तात्पर्य निकाला भगवान भाष्यकार। दर्शनादि क्रिया निर्वृत्त्यर्थानि तो चक्षुरादि करणानि। फिर ये जो चक्षुरादिकरण है, हाँ, आत्मा का संवेदन स्वभाव है, सम्यक वेदन स्वभाव आत्मा के यदि है तो उनके संसर्ग से ही विषय की सिद्धि हो जाएगी। घटपट आदि ज्ञान स्वरूप है। फिर इंद्रियों की आवश्यकता कह रही उस विषय को जानने के लिए। दर्शनादि क्रिया निर्वृत्त्यर्थानि तु चक्षुरादि करणानि। तो इसलिए दर्शनादि जो क्रिया है उन क्रिया का संपादन करने के लिए चक्षुरादि करणों की आवश्यकता होती है। उनके बिना दर्शन श्रवण मनन जो है रसन इत्यादि कार्य नहीं हो सकता। इसी वजह से है। इदम च अस्य आत्मन सामर्थ्यात् अवगम्यते। तो ये जो चीज है कर्णों के माध्यम से आत्मा इनका वेदन करता है, जानता है। तो ये आत्मा के सामर्थ्य से ये बातें जानी जा रही है कि आत्मा वेदन स्वरूप है और इन इंद्रियों के सहायता से भिन्न भिन्न प्रकार का जो बोध है आत्मा कर लेता है। आत्मन सत्ता मात्र एवं ज्ञान कर्तृत्व न तो व्यापृततया। और एक चीज ये भी समझना, जैसे कि व्यापार से विशिष्ट होकर के हम किसी कार्य का संपादन करते हैं। अब जैसे हम बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो कुछ हाथ हिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मैं व्यापार से विशिष्ट हो रहा हूँ। पढ़ाना रूप जो क्रिया माने व्यापार, उससे विशिष्ट हो रहा हूँ। सामान्य तौर पर व्यक्ति इस प्रकार का अनुभव कर लेता है, पर इसके विषय में सत्ता मात्र एवं ज्ञान कर्तृत्व न तो व्यापृततया। सत्ता मात्र से ही ज्ञान करता है, उसमें व्यापारित नहीं है। मतलब जब चक्षु से जुड़ करके रूप दर्शन करता है तो उसकी उपस्थिति से ही रूप दर्शन हो रहा है चक्षु के माध्यम से, पर कर्तृतया नहीं हो रहा। कर्ता को फल मिलता है ना, कर्ता को माने आत्मा का तुरीय स्वरूप बता रहे हैं ना, पर फल तो मिलता है महाराज, आत्मा को नहीं मिलता है। जो चीज जड़ ग्रंथि रूप है ना, उसको फल मिलता है। विशिष्ट जो शुद्ध आत्मा है उस आत्मा को कोई फल नहीं मिलता। पाप पुण्य उसमें कुछ भी नहीं होते, हमेशा असंग है, हमेशा ही असंग है वो। पर संगत तो भ्रांति से है, भ्रांति से संगत तो मालूम पड़ रहा है इसमें, इसलिए जन्म मरण का चक्र महसूस कर रहा है, पर न जन्म ले रहा है न मर रहा है परमार्थतः। पर भ्रम में ये सब हो रहा है। तो भ्रम में होता है स्वप्नों में कि आप निश्चिंत सो रहे हो, पर स्वप्न देखा, स्वप्न रूपी जो दोष है उस दोष की वजह से तकलीफें आ रही है, पर कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। उसी तरह से यहाँ पर भी सत्ता मात्रे एवं ज्ञान कर्तृत्व न तो व्यापृततया यथा सवितु सत्ता मात्र एवं प्रकाशन कर्तृत्व न तो व्यापृततया इति तद्वत्। अब जैसे सविता का है, सविता तो अपने स्वरूप में प्रकाशित हो रहा है, सविता अपने स्वरूप में प्रकाशित हो रहा है। ऐसे अग्नि अपने स्वरूप में जल रही है। अब वहाँ कोई प्रकाशित हो गया, कोई जल गया, तब अग्नि क्या करेगी? उसका स्वभाव में प्रकाशित हो रही है चीज, आई उसमें और जल गई, आग लग गई। और उसमें कोई जलानापन नहीं है, उसमें कोई प्रकाश करनापन नहीं, वो प्रकाश स्वरूप है।
पर प्रकाश्य आएगा, दाह्य आएगा, तो हम कह देते कि वो प्रकाश कर रहा है, वो दहन करने वाला है, ऐसा बोला जाएगा। सवित यथा सवितु सत्ता मात्र एव प्रकाशन कर्तृत्वम न तो व्यापृततया, उसी तरह से आत्मा भी सत्ता मात्र से ही, तो उसको ज्ञाता, श्रोता, मनता, विज्ञाता कहेंगे, वस्तुतः व्यापृत होकर के नहीं होता। व्यापार कैसे करेगा? व्यापार करने के लिए इंद्रियां चाहिए ना, उसमें सब उसको है ही कहाँ जो व्यापार करे। मनो अस्य आत्मनो दैवम अप्राकृतम इतर इंद्रिय असाधारण चक्षु चष्टे पश्यति इति अनेन इति चक्षु। कहा मनो अस्य आत्मन, इस आत्मा का मन, ये जो मन है इस आत्मा का, दैवम माने अप्राकृतम, अप्राकृत। अब चक्षु इत्यादि को प्राकृत कह दिया, तो अन्य को ये अप्राकृत माने, अप्राकृत क्यों कह रहे हैं महाराज? का इतर इंद्रिय असाधारणम, इतर इंद्रियों से कैसा है वो? असाधारण है। जैसे इतर इंद्रियों का ये तो यही होता है ना, जैसे मान लो आप भी देख रहे हो, अच्छा हम भी देख रहे हैं, तो वो पार पेड़ कट रहे हैं, है ना। आप भी प्रकृति के प्रेमी हो, पेड़ पौधों को खूब जानते हो, और मैं भी प्रकृति का प्रेमी हूँ, पेड़ पौधों को खूब जान रहा हूँ। वो रास्ता बन रहा है तो पेड़ कट रहे हैं, तो आपसे पूछा गया कि वो जो अभी कट करके गिरा पेड़ कौन सा है? यहाँ तो हरा ही हरा दिख रहा है ना, समझ में नहीं आएगा। तो मैंने कहा अच्छा देखो, अच्छा भाई वो तो पीपल है। हमें क्या कह दिया? पीपल है। अरे आपको कैसे पता लगा? वो तो केवल हरा ही दिख रहा है, पत्ते तक अलग अलग नहीं दिखाई पड़ते। अरे पत्ते अलग दिखाई पड़े तो समझ में आए कि पीपल है कि बरगद है कि दूसरा है। ठीक है, तो जा करके देख लो। विश्वास नहीं होता है, और जाकर के देखा तो सचमुच क्या निकला? पीपल निकला। देखा तो आपने भी और देखा तो मैंने भी, पर मैंने पहचाना, आप नहीं पहचान सके। और 3-4 किलोमीटर दूर आपको केवल पेड़ ऊपर से नीचे तक एक हरा दिखता है, हमको पत्ता दिखता है, और वहाँ ऊपर नीचे करने वाली चींटियाँ भी दिख रही है हमको। तो फिर आप ही कहोगे स्वामी जी आपकी आंख जो है ना अप्राकृत है, दैवी आंख है, दैवी। आपकी आंख में कोई सिद्धि है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? क्यों? ये असाधारण दिखा, सामान्य लोगों की अपेक्षा से वो, उसी तरह से अन्य इंद्रियों की अपेक्षा से मन में असाधारण गुण है। कैसे असाधारण बताएंगे? मनो अस्य आत्मनो दैवम अप्राकृतम इतर इंद्रिय असाधारणम। जैसे भगवान का स्वरूप नहीं बताते, भगवान का स्वरूप अप्राकृत बताते हैं। क्या बोलते हैं? अप्राकृत बताते। अब अर्थ लगाना वेदांत के हिसाब से आप, है कि नहीं? माने प्राकृत जो गुण धर्म है उनसे रहित है, पर यदि दिख रहा है तो जो प्राकृत गुण धर्म से विशिष्ट दुनिया दिखाई पड़ती है वैसा न हो करके विशुद्ध है। पर यदि दिखाई पड़ रहा है तो है ना, यदि मान लो दिखाई पड़ रहा है किसी भक्त को, शुद्ध हृदय वाले को, तो चक्षु का विषय बन रहा है। यदि भगवान का स्वरूप समझ लो, है कि नहीं? तो वंशी विभूषित करा नवनीर दावत, ये चक्षु का विषय है ना, है कि नहीं? शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशिर्वक्षणम सहारा वक्षस्थल कौस्तुभाश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। ये तो चक्षु का विषय है ना। यदि चक्षु का विषय है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि भगवान विशुद्ध सत्व गुण से बना है, ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारे वेदांत में विशुद्ध सत्व प्रधान उपाधि परमेश्वर की है और मलिन सत्व प्रधान उपाधि जीव की है, ऐसा माना गया है। तो ये भगवान ऐसा कहा देने से गुण से विशिष्ट हो गया। अरे आपको भी तत्वबोध हो जाता है तो आप भी गुण से परे हो,
भले ही लोगों को दिखाई पड़ रहा है, तो वो तो हमेशा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। यदि ये नहीं बन सके तो क्या विशेषता उसमें, है कि नहीं? केवल निराकार में ही रहे वो, कृष्ण विष्णु ये निराकार में ही रहे, राम जी, तो और ये नहीं बन सके तो विशेषता नहीं मानी जाएगी ना। सर्वतंत्र स्वतंत्र है, ये भी बन सकता है और वो भी बन सकता है, बराह भी बन सकता है, वो नरसिंह रूप भी धारण कर सकता है और अपने निर्विशेष स्वरूप में प्रत्येगात्म रूप से भी रह सकता है। यही तो उसकी विशेषता है। तो कहा कि इसीलिए वो अपराकृत स्वरूप है भगवान का भी हो, जो सगुण साकार स्वरूप बताते हैं ना, तो अपराकृत को ही चिन्ह मात्र कह दिया। अपराकृत को ही विशुद्ध सत्व गुण से विशिष्ट रूप भगवान का है। जहां तक हमारे वेदांत की दृष्टि से हमको ये लगता है कि उसी को चिन्ह मात्र स्वरूप कहा गया। माया से परे आपका स्वरूप है। अरे तो माया से परे आपका भी है ना। आप वहाँ उनको देखते हुए उनकी देखते हुए मतलब आँख का विषय कोई बनेगा तो स्वरूप होगा कि नहीं, माइक रूप ना होगा। अब माइक कह देने से लोगों को ये लगता है कि बड़ा हीन है। माया में भी विशुद्ध सत्व जो होता है ना, वो विशुद्ध सत्व पीछे आए ना, विशुद्ध सत्व जो मन है, उस मन से जो भी संकल्प करेगा वो पूरा हो जाता है। योगी का मन वैसे ही हो जाता है। और ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ जो साधक अहंग्रोपासक है, विशुद्ध सत्व वाला होता है। हिरण्यगर्भ का भी ऐसा ही है। लोग की उत्पत्ति पालन संहार करने की ताकत होती है उसमें, और वो परमेश्वर ने इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि हिरण्यगर्भ में ही रहता है वो, क्योंकि उपासना करके आया हुआ है वो, तो इसीलिए कोई कमजोर थोड़ी होता है वो। माने भगवान ने जो लीलाएं हमारे सामने में उस रूप में आकर के प्रकट की, उससे भी ज्यादा वो कर सकता है इस रूप में रह करके। तो उसकी विशेषता और बढ़ गई कि नहीं। ग्रंथों में भगवान के विषय में जितनी बातें कही गई है लीला चरित्र का, वो चाहे तो उससे भी बड़ा काम कर सकता है और भी, क्योंकि कोई सीमा नहीं है उसके लिए, है कि नहीं? क्योंकि उतने से इस दुनिया का काम चल रहा है, जितने से काम चल रहा है उतना ही तो बताया जाएगा, उससे अतिरिक्त तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए नहीं बताया गया। जहां जरूरत होगी वहां बताएगा। गोवर्धन धारण की आवश्यकता हुई तो गोवर्धन धारण कर लिया, है कि नहीं? अब पूतना को मारने की जरूरत रही तो पूतना को मार दिया, और जब जरूरत नहीं रही तो कहाँ मारा? कोई मौज थोड़ी मस्ती थोड़ी है उसके लिए। जहां जरूरत होगी वहां अपना रूप दिखा दिया। और भगवान राम ने क्या त्रिशिर 3 को मारा ना, 14,000 दैत्यों को जब विश्वामित्र जी ले गए थे, तो वहां दिखाने की जरूरत पड़ी, दिखा दिया। जरूरत पड़ गई और जहां नहीं दिखाई पड़ा वहां नहीं दिखाया। विशुद्ध सत्व गुण से जी हाँ, विशुद्ध सत्व गुण ही मानना चाहिए। तो वर्तमान काल विषयाणी च इंद्रियाणी अतो अदैव तानी तानी। तो जैसे वर्तमान काल विषयक इंद्रियां है, इसीलिए वो अदैव तानी तानी, वो दैवत नहीं है, वो अदैवत कह दिया प्रकृति स्थल के हिसाब से। मनस्तु त्रिकाल विषय उपलब्धि करणम, और मन तीनों काल के विषयों का उपलब्धि का कारण है। जैसे इंद्रियां क्या होती है कि वर्तमान काल का ही देखती है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द जो सामने है उसी को देखती है, जो पीछे हो गया उसको नहीं देखती है। जो भविष्य में आने वाला है, जो वर्तमान होगा उसी को देखेगी सामान्य तौर पर मन पीछे जो घटना हो गई उसका भी याद करता है, जो आगे भावी होने वाला है उसका भी कल्पना कर लेता है, और वर्तमान का तो करता ही करता है। इसलिए त्रिकाल विषय, ये त्रिकाल विषय का मतलब ऐसा समझ लेना। और यदि शुद्ध मन हो जाता है तो शुद्ध मन तो फिर वो जो यहाँ तो केवल स्मृति करता है ना, यहाँ मन में तो स्मरण कर लेता है। तो स्मरण का यदि विशुद्ध सत्व हो जाता है तो स्मृति के विषय भी उसके सामने में होते हैं। जैसे तत्व के महापुरुष के विषय में कहा पीछे कि उसके लिए उसके पितर उपस्थित होते हैं, है कि नहीं? केवल पितर की जानकारी मात्र उपस्थित नहीं होती, ज्ञान मात्र नहीं होता, पितर उपस्थित होते हैं, वस्तु उपस्थित होते हैं। माने उसका मन इतना शुद्ध होता है और भावी के विषय में जानता है, भावी
शब्द और अर्थ दोनों को जानता है, ज्ञान और अर्थ दोनों को समझता है, भावी घटनाओं को। जैसे राम जी राम जी को वशिष्ठ जी नहीं बोलते, वशिष्ठ जी बोलते हैं कि राम जी कृष्ण आएंगे और महाभारत का युद्ध होगा, होने से पहले अर्जुन जो है वो छोड़ देगा। तो केवल वो सुन करके शब्दों को नहीं दोहरा रहे हैं, बल्कि वो जो घटना होता है ना, भावी घटना को भी देख करके ज्ञान का जो अर्थ है उस अर्थ के साथ होता है हम लोग। ये विषय माने इतना ही है कि जैसे सभी के साथ मन संबद्ध रहता है, इसीलिए व्यापक होने से दैव कह दिया, और इंद्रियां अपने अपने विषयों से संबद्ध रहती है, इसलिए उसको अदैवत कहा दिया। उसका तात्पर्य इतना ही है। हाँ, वर्तमान काल विषयाणि च इंद्रियाणि अतो अदैवतानि तानि मनसस्तु त्रिकाल विषय उपलब्धि करणम मृदित दोषंच, मृदित दोष वाला है, सूक्ष्म व्यवहितादि सर्वोपलब्धि करणम, सूक्ष्म और व्यवहित इत्यादि जो है सभी के उपलब्धि का साधन है। च इति दैवम चक्षु उच्यते, मन को दैव चक्षु कहा गया। सवै मुक्तः स्वरूपापन्नो अविद्याकृत देहेन्द्रिय मनोवियुक्तः सर्वात्म भावम आपन्न सन एष व्योमवत् विशुद्ध सर्वेश्वर मन उपाधि सन एते नैव ईश्वरेण मनसा एतान कामान सवित्री प्रकाशवत् नित्य प्रततेन दर्शनेन पश्यन् रमते। तो सवै मुक्त, जो मुक्त है वह स्वरूपापन्न, जो स्वरूपापन्न हो गया है, अविद्याकृत देहेन्द्रिय मनोवियुक्त, अविद्याकृत देहेन्द्रिय रूप जो मन है, अविद्याकृत देह इंद्रिय और मन उससे रहित हो गया है। सर्वात्म भावम आपन्न सन, सर्वात्म भाव को प्राप्त कर गया हो, सन आपन्न सन ऐसा व्योमवत् विशुद्ध, ये व्योम के समान, आकाश के समान विशुद्ध हो गया है। सर्वेश्वर मन उपाधि सन, जो सर्वेश्वर हो गया हो, अब इस समय में कैसा हो गया हो, सर्वेश्वर हो गया, मन उपाधि वाला, सन मन उपाधि वाला है। तो एतेन व ईश्वरेण मनसा, ये जो विशुद्ध मन हो गया, विशुद्ध मन माने सामर्थ्य से संपन्न मन, इस मन के तरह ईश्वरेण मनसा का मतलब इस ऐश्वर्य धातु से ईश्वर शब्द बना है, तो सामर्थ्य संपन्न मन, विशुद्ध मन, उस मन से एतान कामान सवित्र प्रकाशवत नित्य प्रतनेन, इन कामनाओं को देखता है, उन कामनाओं का उपभोग कर लेता है। किसमें? हाँ, वो सर्वेश्वर हो गया, जो शुद्ध मन हो गया है उसका, और जो सामान्य मन वाला है वो तो अलग रहेगा ही। जो विशुद्ध मन वाला हो गया है तो ईश्वर उपाधि वाला हो गया वो मन, इतना विशुद्ध मन बन गया, समष्टि मन वाला हो गया। तो हाँ, हिरण्यगर्भ समझना है ना, क्योंकि काम जितने भी हिरण्यगर्भ लोक में होंगे ईश्वर स्वरूप में तो नहीं होंगे, पर ये तो स्वरूपस्थ हो गया। ये कैसे हो गया? इसीलिए ये जो कामनाएं और जो विषय के विषय में चर्चा हो रही है, ये उसकी स्तुति के लिए, ये ध्यान रखना, सचमुच वो उसका उपभोग करता है, उनको लेकर के रमण करता है, खुश होता है, इसका उसका तात्पर्य नहीं है। पर विशुद्ध मन वाला होने से जो लोकों में कल्पना होती है, हिरण्यगर्भ लोक में जो उपासक जाता है वहां पर, जब तक उसको तत्वबोध नहीं होता या जीवन मुक्त दशा में अवस्थित रहता है, तो वहां पर जो मानसिक उपभोग्य वस्तुएं होती है, उन वस्तुओं का भी ये साक्षात्कार कर लेता है, क्योंकि सर्वात्मक हो गया ना, सर्वव्यापक हो गया है। ऐसा कह करके उस निर्विशेष ज्ञान की स्तुति है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो उससे संबद्ध नहीं है, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। करना चाहे तो कर सकता है, पर चाहने का कोई निमित्त नहीं है उसमें।
पर उसमें असामर्थ्य है ये आप नहीं कर सकते। कहने का आशा ये वाला है। तो सर्वेश्वर मनोपाधि सन एते नैव ईश्वरेण मनसा एतान कामान, इन कामनाओं को, विशुद्ध कामनाओं को सवित्री प्रकाशवत, जो सवित्र के प्रकाश के समान, सविता का प्रकाश जैसे नित्य फैला हुआ है, तो उनसे प्रतदेन दर्शनेन, दर्शन से पश्यन रमते, तो देखता हुआ रमण करता है वो। कान कामान, किन कामनाओं को, इति विशिनष्टि एते ब्रह्मणि लोके, माने जो ब्रह्म लोक में, हिरण्यगर्भ लोक में, ऐसा समझना। तो मानसिक कामना हिरण्यगर्भ लोक में होते हैं, ऐसा बताया है। एते ब्रह्मणि लोके, ब्रह्म लोक में हिरण्य निधिवत बाह्य विषय आसंग अनृतेन अपिहिता, हिरण्य निधि के समान, जैसे हिरण्य निधि बताया ना कि वो नीचे दबा हुआ है, तो उसी तरह से बाह्य विषय आसंग अनृतेन अपिहिता, बाह्य विषय रूप जो आसंग यानी मिथ्या आसंग, उससे जो आवृत है, वे संकल्प मात्र लभ्य, संकल्प मात्र से लभ्य है। तान, उन कामनाओं को अज्ञानी की दृष्टि में अनृतेन अपिहिता, पर ये ज्ञानी को तो कैसा हो गया, शुद्ध संकल्प रूप हो गया, अनृत उनमें रहा नहीं, तो उन कामनाओं का वो करते हैं, माने देखते हैं, पश्यन रमते। ओम अप्यायन्तु ममांगानि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्यां, मा ब्रह्म निराकरोत् तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाभिभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।